हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, तो कृपया हमारी वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखो दोस्तों, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति अगर पूछे किसमें निहित होती है तो राष्ट्रपति में, क्योंकि भारत के संविधान में जो काम का विवरण है वह राष्ट्रपति के नाम से ही है, इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। दोस्तों देखो, इसलिए संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही हैं, भले से उसे करता कोई और है या करवाता कोई और है, लेकिन जो काम होता है केंद्र सरकार या संघ सरकार का वह राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। तो यही है, संवैधानिक तौर पर भारत के संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। देखो दोस्तों, क्योंकि वो संविधान का जो भी कार्य होता है सब राष्ट्रपति के ही नाम से होता है, इसीलिए संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है दोस्तों। और भारत के वास्तविक प्रमुख, अब देखो यहाँ पे एक और है, प्रश्न पूछा जाए कि भारत के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत के वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और भारत राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है? अगर पूछा जाए तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत और राष्ट्रपति में निहित होती है। और पूछा जाए 52 में, भारत का एक, जैसे आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति पद के विषय में बताया गया है आर्टिकल 52 में, और इसके विषय में हमको जानकारी अनुच्छेद 52 देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। देखो लिख दिया है, तो देख लो ध्यान से। देखो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों यह तो बता ही दिया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो 53 अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और दोस्तों अब पूछा जाए कि अनुच्छेद 54 हमें, देखो अनुच्छेद 54 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति निर्वाचक या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो भाग लेने वाले सदस्यों के विषय में बताता है आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 दोस्तों 54। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो पहले में कौन कौन भाग लेते हैं तो सब लिखवा दिया हूँ। तो पहला भाग लेता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दूसरे में लिखवाया हूँ कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और दोस्तों तीसरा देखो, यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, तीसरा देखो, भारत के सभी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों। और देखो चौथे में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों इतने लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन भी इसे कहते हैं, इसमें भाग इतने लोग ही लेते हैं दोस्तों, ऊपर बता दिया हूँ। और देखो दोस्तों, हाँ तो दोस्तों आर्टिकल 55 में यह बताया गया है कि भारत में चुनाव के रीति और नीति के विषय में बताया गया है कि भारत के चुनाव कितने प्रकार से होते हैं। तो भारत में चुनाव 2 प्रकार से होते हैं, निर्वाचन या चुनाव 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और सेकंड होता है आनुपातिक आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या होता है? अगर यह पूछा जाए कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, तो देखो चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो देखो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वैसी चुनाव या निर्वाचन प्रणाली जिसके अंतर्गत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाता है, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम उसे कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत भारत में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव होते हैं, मुखिया का चुनाव भी इसी के अंतर्गत होता है दोस्तों। और दोस्तों देखो, जिस चुनाव प्रणाली के अंतर्गत उस उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है जिस उम्मीदवार को कुल बड़े वेद मतों का 50% से अधिक मत प्राप्त होने पर उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? उसी को जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।